हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग ऑल सब्जेक्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। यदि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में चलने वाले सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में हम लोग किसी मशीन पर जो लोड पड़ते हैं या किसी बिल्डिंग पर लोड जो आते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम इसके बारे में कुछ बेसिकली डिफिनीसन जो होता है, वैसे तो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफिनीसन है स्टार्टिंग में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, हम इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों वो भी पढ़ें और ये हिंदी मीडियम वाले वो भी, दोनों लोग। और ये मैं एसएससी जेई और लीट एग्ज़ाम यानी बीटेक लेटरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। जैसे हम लोग का सब्जेक्ट नाम क्या है हम लोग का, सबसे पहले अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स की डिफिनीसन जाने। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीसन इंग्लिश में जानते हैं। मैकेनिक्स इज द branch of science in which study is deal with force and its effect on physical बॉडी। यानी यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा बल के पिंडों पर आने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसे हम लोग हिंदी में भी लिख दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। देखिए, यांत्रिकी विज्ञान की, फ्रेंड्स हमारी राइटिंग थोड़ा सही नहीं है। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंड पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। हमारे सबसे पहले हमारा डिफिनीसन हो गया मैकेनिक्स। इसके बाद हम लोग जानते हैं फिजिकल बॉडी क्या होती है। फिजिकल बॉडी ऐसा पिंड जिसे हम छू सकते हैं या यानी टच कर सकते हैं, भौतिक पिंड कहलाता है।
इसकी भी परिभाषा है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही जान जाते हैं। फिजिकल बॉडी क्या होता है? ऐसा पिंड जिसे हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, भौतिक पिंड कहलाता है। और फिजिकल बॉडी टू टाइप्स की होती है, एक सॉलिड बॉडी, एक फ्लूइड बॉडी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सॉलिड बॉडी। फिजिकल बॉडी दो प्रकार का होता है। नंबर एक सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी और फ्लूइड बॉडी। नंबर बी फ्लूइड बॉडी। सॉलिड बॉडी के बारे में हम इस अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, और फ्लूइड बॉडी के बारे में हम लोग आगे जाकर सोम में पढ़ेंगे या हाइड्रोलिक्स में पढ़ा जाएगा। सॉलिड बॉडी टू टाइप्स के होते हैं। सॉलिड बॉडी टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। नंबर दो डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी ऐसा पिंड। सबसे पहले रिजिड बॉडी की डिफिनीशन लिखते हैं। दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड हिंदी में इसे बोलते हैं। इसे हिंदी में दृढ़ पिंड बोला जाता है। ऐसा पिंड जिस पर ऐसा पिंड जिस पर बल लगने से उसके आकार व आकृति में यानी शेप और साइज में, आकार व आकृति में बदलाव यानी परिवर्तन, आकृति में बदलाव नहीं होता है, दृढ़ पिंड कहलाता है। दृढ़ पिंड कहलाता है। उसके बाद डिफॉर्मेबल बॉडी नंबर दो यानी विरूपित पिंड। डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने से उसके यानी शेप और साइज में, उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाता है, विरूपित पिंड
कहलाता है, विरूपित पिंड कहलाता है। उसके बाद हम लोग सॉलिड रीडिंग बॉडी के बारे में, अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है डिफॉर्मेबल बॉडी के टाइप्स के बारे में। डिफॉर्मेबल बॉडी टू टाइप्स के होते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी टू टाइप्स के होते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी टू टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलास्टिक बॉडी क्या होती है। इलास्टिक बॉडी के डिफिनीशन के बारे में। इलास्टिक बॉडी ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने पर जिस पर बल लगाने पर उसके आकृति व आकार में बदलाव आ जाता है। बल लगाने पर उसके आकृति व आकार में बदलाव आ जाता है, परंतु बल हटा लेने पर वह अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है। परंतु बल हटा लेने पर वह अपने अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। इलास्टिक बॉडी कहते हैं। इसके बाद हम लोग इलास्टिक बॉडी के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेम एज उल्टा उसका प्लास्टिक बॉडी होता है। डिफिनीशन बहुत सिंपल है, एक बार जो ध्यान से पढ़ लेगा याद हो जाएंगे। नंबर बी आपकी प्लास्टिक बॉडी ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने से उसके आकार व आकृति में बदलाव हो जाता है, परंतु बल हटा लेने से वह अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है, तो आपकी प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने पर उसके आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है और बल
लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग को कुछ डिफिनीशंस बता दिए हैं मैकेनिक्स की। जैसे उसके बाद फिजिकल बॉडी की। फिजिकल बॉडी 2 टाइप्स होते हैं, सॉलिड बॉडी, फ्लूइड बॉडी। उसके बाद हम लोग सॉलिड बॉडी 2 टाइप्स होते हैं, रिगिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड, और डिफॉर्मेबल बॉडी यानी विरूपक पिंड। उसके बाद डिफॉर्मेबल बॉडी 2 टाइप्स होते हैं, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में अप्लाइड मैकेनिक्स के डिफिनीशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।